Welcome in E part of lecture 4th. In today's lecture we will solve the remaining 3 questions, that is question 13, 14 and 15, and these are very important question. The question 13 is this one, and 14 this one, and 15 is this one. In today's lecture we will solve all these 3 questions. Okay, so first we will take question 13. Let u is a function of hn, where hn is a homogeneous function of degree n in x and y. Also suppose we set from this relation hn is equal to f of u, then show that this expression. देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एच एन एंड इनसाइड में जो फंक्शन है दैट इज होमोजीनियस. जैसे लास्ट टाइम आप कर रहे थे, आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2, नीचे एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की 1/3, द होल पावर इज 1/2. तो ये जो एफ है वो ये चीज़ है. तो आपने क्या किया, यू टेक दिस ऑन दिस साइड, क्योंकि आपको फंक्शन गिवन था. तो ये जो आपका एच एन था ये आपका होमोजीनियस ही तो था. तो दिस इज योर एच एन, दिस यू इज योर यू, एंड दिस इज योर एफ. तो आप इसको इधर ले जाओ. जब ये इसको इधर लेके जा रहा है ना, तो आपको रिलेशन ये कह रहा है. तो ये जो नया फंक्शन बना, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, तो नया फंक्शन यू की फॉर्म का बना आपका, है ना. तो यहाँ ये इसको अगर हम रिलेट करें ऐसे, तो यहाँ इसे इसने कैपिटल एफ मान लिया इस फंक्शन को, और ये आपका एच एन हो गया. तो अब जब हमने लास्ट क्वेश्चंस किए हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने किए हैं, तो मैंने यही तो कहा था कि साइन इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/12. फिर मैंने आपकी आयलर्स थ्योरम अप्लाई कर दी. तो नाउ ये आपको गिवन है, इससे आप ये लिख सकते हो भाई, ये इधर एफ इनवर्स चला जाएगा, एच एन बच जाएगा, एफ इनवर्स को आप नया फंक्शन कैपिटल एफ कह दोगे. ये एच एन आपको गिवन है, दिस इज होमोजीनियस फंक्शन, और डिग्री भी आपको मेंशन है, डिग्री इज एन. तो आप इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ कहेंगे स्टार्ट ऐसे करेंगे, एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच एन. अगर ये ना भी गिवन होता तो आप इसे ऐसे लिखते, एफ इनवर्स ऑफ यू. आप इस पोज करते कि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर. ठीक है, इसने ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व खुद ही कर रखी है यहाँ ये मेंशन करके कि एच एन, ऐसे इसको ऐसे ही लिखो क्योंकि आपने इसी फॉर्मेट में लिखा अभी तक. ठीक है, एंड दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन. अगर ये होमोजीनियस है तो ये भी इसके सामने है. तो आप यहाँ कह सकते हो कि एफ ऑफ यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन. दिस इम्प्लाइज दिस एफ ऑफ यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई. ठीक है, तो सो बाय आयलर्स थ्योरम क्या कहती है थ्योरम, एक्स करली बाय करली ऑफ एक्स ऑफ होमोजीनियस फंक्शन. आपका होमोजीनियस कौन है, एफ ऑफ यू है. ठीक है ना, प्लस वाई करली बाय करली ऑफ वाई, आपका होमोजीनियस कौन है, एफ ऑफ यू, इज इक्वल टू एन इंटू ए होमोजीनियस फंक्शन. ठीक, अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए. अब आपका एफ आपको गिवन नहीं है, तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, आप इसमें एफ डैश अप्लाई कर देंगे इनटू में करली यू बाय करली ऑफ एक्स. यू तो आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ही है. ठीक है, प्लस हेयर वाई, फर्स्ट यू विल डिफरेंशिएट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो पहले एफ डैश लिखेंगे, इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो करली यू बाय करली ऑफ वाई इज इक्वल टू एन एफ ऑफ यू. नाउ यू कैन टेक दिस टर्म एंड दिस टर्म आउटसाइड. तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि x करली u बाय करली ऑफ x प्लस y करली u बाय करली ऑफ y इज इक्वल टू n. यहाँ राइट हैंड साइड एफ ऑफ यू आपके पास ऑलरेडी है, एंड यू आर टेकिंग दिस टर्म को आउटसाइड एंड डिवाइडिंग, यू ऑब्टेन दिस वन. और यही आपको प्रूव करना था, तो हैंस द रिजल्ट
ठीक है, ये प्रॉब्लम आपने पूछी थी मुझसे क्लासरूम में, तो मैंने अभी ये सॉल्व कर दिए। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन 14. Here the question statement is, if z is equal to x function of y by x plus function of y by x, prove that x square curly square z curly x square plus 2xy curly square z curly x curly y plus y square curly z curly square z curly y square equal to 0. देखिए, ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया। मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, z is equal to, I am taking this is equal to u and this function as v, where first write it equation number 1, where u is equal to this function and v is equal to this function. ठीक है, now u जो है that is of this form, तो यहाँ पावर 1 कंसिडर कर लें, तो here I can say u is a homogeneous function of डिग्री हमारी n होती है और n की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1 है, इन x एंड y. Here देखिए v, I can also say here this is a homogeneous function, y by x है x की पावर 0. ठीक है, v is also a homogeneous function of डिग्री. अब यहाँ डिग्री कितनी होगी आपके क्वेश्चन की, n इज इक्वल टू 0 इन x एंड y. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने मार्क्स का है. अगर ये बड़े क्वेश्चनों में है तो आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे, अदरवाइज इट विल टेक सो मच टाइम. तो आपको मैंने थर्ड लेक्चर में ये रिजल्ट करवाए थे कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एंड वो होमोजीनियस फंक्शन है और उसकी डिग्री आपको अगर गिवन है, तो ये रिजल्ट आपके पास होता है कि एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर यू करली एक्स स्क्वायर, मतलब उस फंक्शन का 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. हेयर 2 टाइम है, फर्स्ट वाई देन एक्स, एंड हेयर यू का 2 टाइम वाई के साथ. इनका जो सम है दैट इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 यू. ये प्रूफ भी मैंने करवाया था लेक्चर 3 पार्ट बी. आप इसके व्यूज़ में क्लिक करके देखना, डिस्क्रिप्शन में मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया लेक्चर वाइज. तो लेक्चर 3 पार्ट बी में मैंने ये प्रूफ किया था. ठीक है, तो आप यहाँ यूज़ करेंगे कि वी नो दैट दिस वन, ये एक्सप्रेशन हमें पता है. अब फर्स्ट केस में आपका फंक्शन कौन है, बाई चांस नोटेशन यू ही है, बट हेयर द वैल्यू ऑफ एन कितनी है, 1 है. तो ये एक्सप्रेशन अगर आप यहाँ लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सो बाय द रिजल्ट एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर यू करली एक्स स्क्वायर प्लस 2xy करली स्क्वायर यू करली एक्स करली वाई प्लस वाई स्क्वायर करली स्क्वायर यू करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n. What is the value of n in your case? In your case, value of n is 1. So you will write 1 into 1 minus 1 into u. So it is nothing but 0. ठीक है, तो number 1 is this. Write equation number 2. Similarly, come here. Here homogeneous function is v. So apply this formula by taking homogeneous function v, and value of n in this case is 0. So when I apply this result on this homogeneous function, आप ऐसे कर सकते हैं, इसे इक्वेशन 2 कर दीजिए, इट्स इक्वेशन 3, इट्स इक्वेशन 4. ठीक है, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर वी करली एक्स स्क्वायर प्लस 2xy करली स्क्वायर वी करली एक्स करली वाई प्लस वाई स्क्वायर करली स्क्वायर वी करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में v. तो अगेन दिस इज 0, सो राइट डाउन दिस इज इक्वेशन नंबर 5. ठीक है, अब हमें रिजल्ट ये प्रूव करना है. ठीक है, बट रिजल्ट मुझे z की फॉर्म में करना है, तो इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, आई विल ऐड दीज टू. तो आप लिखेंगे यहाँ पे
adding 4 and 5. तो व्हेन आई ऐड देम, देखो ये आपका फर्स्ट टर्म, ये वाली टर्म एंड दिस इज दिस टर्म। तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन कर देंगे। हेयर इज करली एक्स स्क्वायर, दिस इज माई ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर है एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, तो यू कैन टेक दिस ऑपरेटर आउटसाइड। अब फर्स्ट टर्म पे ये कहाँ ऑपरेट हो रहा है, यू पर, एंड इन द सेकेंड टर्म इट इज ऑपरेटिंग ऑन वी। ठीक है, सिमिलरली दिस टर्म दिस वन एंड दिस टर्म दिस वन, इन दोनों में आप ऑपरेटर क्या कॉमन करेंगे, 2xy करली स्क्वायर करली एक्स करली वाई, एंड दिस इज ऑपरेटिंग ऑन u प्लस दिस इज v। ठीक है, प्लस दिस थर्ड टर्म and this third term, I wrote it here, and taking this operator outside, I obtained u plus v is equal to 0. ठीक है, now using first what is the value of u plus v, अगर हमने यही तो कंसिडर किया था कि u plus v is z, so you can write here x square, this is curly square curly x square z plus 2xy curly square curly x curly y of z plus y square curly y square z is equal to 0. Hence the result, यही तो रिक्वायर्ड था आपसे। आई होप ये क्लियर होगा आपको। लेट अस टेक वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ तो देखिए दोनों ही फंक्शन क्या है कि अगर मैं z की बात करूँ, z इटसेल्फ इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपकी x की पावर 1 है और यहाँ फंक्शन नहीं है, तो दोनों को अगर मैं सम करूँ तो आई कांट ऑब्टेन अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x की पावर n एंड a function of y by x. So z is not homogeneous here, but it is a sum of two homogeneous function in which degree of first function is 1 and degree of second function is 0. ठीक है, now we are I'm taking question 15 in which degree of homogeneous functions दोनों अलग अलग हैं, तो उनकी अलग अलग आएंगी, and I will apply the same result on both. देन देखते हैं फिर उसको कैसे करें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ होमोजीनियस फंक्शंस, एंड खासकर इंजीनियरिंग के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो लेट अस टेक क्वेश्चन 15। गिवन z इज इक्वल टू x की n f1 y बाई एक्स एंड द सेकेंड इज y की माइनस n f2 x बाई वाई। ये रिवर्स है देखो दोनों में, तो हमने कुछ नहीं करना। आई विल सपोज दिस इज u, आई विल सपोज दिस इज v। ठीक है, एंड आई विल अप्लाई Euler's theorem and results based on Euler's theorem for both the functions, because मुझे ये दिख रहा है कि ये अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन, यानी कि z itself is not a homogeneous function but it is the sum of two homogeneous function. ठीक है, तो ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए लेट z is equal to u plus v and write down this is equation number 1 where u is equal to, यहाँ मैं u को ले रही हूँ, u is equal to फर्स्ट फंक्शन यानी x की n f1 y by x and I am supposing कि v is equal to y की माइनस n f of 2 x by y। देखो अगर बाहर x कॉमन लेते हो तो अंदर y बाई एक्स का फंक्शन होना चाहिए, बाहर अगर y लेते हो तो अंदर x बाई वाई का फंक्शन होना चाहिए, तो दोनों ही कंडीशन की कौन सी ट्रू कर रहे हैं। हेयर आई कैन से u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y। सो बाय, अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये टर्म है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आयलर थ्योरम भी अप्लाई हो रही होगी इसमें, तभी तो यहाँ लिखा हो। तो आई एम राइटिंग हेयर, सो बाय आयलर्स थ्योरम क्या थी बताओ, दैट इज x
curly u by curly of x plus y curly u by curly of y is equal to, what is the degree here? n, operating on u. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ठीक है. एंड एक और रिजल्ट भी है आपका. रिजल्ट क्या कहते हैं? एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ये वाला रिजल्ट. ठीक है ना. तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर. कर्ली स्क्वायर यू कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू कर्ली वाई स्क्वायर. अब देखिए यहाँ डिग्री एन की एन, तो आपकी डिग्री भी क्वेश्चन में एन ही है, तो पुट हियर एन देन एन माइनस 1 एंड व्हाट इज द होमोजेनियस फंक्शन हियर इज यू. तो राइट डाउन दिस इज इक्वेशन नंबर 5. ठीक है. सिमिलरली फॉर वी के लिए लिखिए. अब वी में थोड़ा सा चांसेस हैं आप मिस्टेक करेंगे. यहाँ डिग्री माइनस एन. ठीक है. तो इसमें करते हुए थोड़ा ध्यान रखना. यू विल से हियर कि v इज अ होमोजीनियस फंक्शन. v इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री. यहाँ डिग्री कितनी है? माइनस एन इन x एंड y. ठीक है. तो बाय आयलर्स थ्योरम आप क्या लिखेंगे? यू विल से ही x कर्ली v बाय कर्ली ऑफ x प्लस y कर्ली v बाय कर्ली ऑफ y is equal to nu. What is the value of n here? In your case your degree is minus n, so you will write minus n into v. Write down this is equation number 6 and using the result क्या है आपका? यही रिजल्ट अब v पे अप्लाई होगा विद इट्स डिग्री. तो दिस इज अब आपका फंक्शन यहाँ कौन है? होमोजीनियस v एक्स स्क्वायर प्लस 2xy कर्ली स्क्वायर v कर्ली x कर्ली y प्लस वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर v कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू. अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ डिग्री थी. देखो यहाँ ये n क्या इंडिकेट करता है? इट्स इंडिकेट योर डिग्री. तो व्हाट इज योर डिग्री हियर? माइनस एन एंड देन डिग्री माइनस 1, यानी कि माइनस एन माइनस 1 एंड ऑपरेटिंग दिस डिग्री ऑन v. तो इट्स योर इक्वेशन नंबर 6. ठीक है. नाउ देखिए पहले हम, क्योंकि देखो 2 पार्ट्स हैं इसमें, एक ये पार्ट है तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. तो आप क्या करें? पहले 4 को और 6 को वी विल ऐड देम. ठीक है. तो एडिंग 4 एंड 6, एडिंग 4 एंड 6. अब 4 में देखो यहाँ ये टर्म है, यहाँ ये टर्म है, यहाँ है एक्स करली यू बाय करली एक्स, यहाँ है एक्स करली वी बाय करली एक्स. तो जब आप इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे, स्टेप कर देते हैं थोड़ा फास्ट. एक्स करली बाय करली एक्स ऑपरेटर बाहर ले ले, फर्स्ट टर्म में यू आ जाएगा, यहाँ पर आपका वी होगा. ठीक है. एंड ये टर्म और ये टर्म दोनों कंबाइन करोगे, वाई करली बाय करली वाई, और यहाँ आपको मिलेगा u प्लस ऑफ v. ठीक है. यहाँ देखिए यहाँ एन यू है, यहाँ माइनस एन यू है, तो देयर इज एन यू एंड देयर इज माइनस ऑफ एन वी. एंड एडिंग नाउ इक्वेशन 5th एंड इक्वेशन 6th. ठीक है ना. इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर आपका है करली स्क्वायर करली एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर यू करली एक्स स्क्वायर. ठीक है. एंड यहाँ है एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर वी बाय करली एक्स स्क्वायर. तो आई एम टेकिंग दिस ऑपरेटर आउटसाइड, एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर करली एक्स स्क्वायर. अब यहाँ किस पर ऑपरेट हो रहा है? यू पर. ठीक है. आई रोट इट हियर. एंड यहाँ किस पे ऑपरेट हो रहा है? वी पर. और बीच में क्या कर रहे हैं? हम एडिंग कर रहे हैं. ठीक है. प्लस आई एम टेकिंग दिस टर्म एंड दिस टर्म. तो ऑपरेटर कौन है यहाँ पर? 2xy करली स्क्वायर करली एक्स करली वाई.
यहाँ ऑपरेट हो रहा है u पर और यहाँ ऑपरेट हो रहा है v पर, ठीक है। लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो ये आप लिख सकते हैं u प्लस v। सिमिलरली आप थर्ड टर्म को दोनों साइड की कंबाइन कर दीजिए तो यू विल ऑब्टेन वाई स्क्वायर करली वाई स्क्वायर u प्लस v। अब देखो राइट हैंड साइड, यहाँ राइट हैंड साइड क्या है, एन स्क्वायर माइनस एन ऑपरेटिंग ऑन, मतलब मल्टीप्लाई विद u, एंड हियर राइट हैंड साइड क्या है, माइनस अगर आप कॉमन कर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देर इज एन स्क्वायर प्लस एन, और ये है आपका v पर ऑपरेट, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो सेम आएगा, आप इक्वल टू के नीचे इक्वल टू करिए, तो ये अगर मैं करती हूँ तो ये क्या देगा, एन स्क्वायर यू, यहाँ मिलेगा एन स्क्वायर वी, तो आई कैन राइट दिस इज, एंड हेयर इज माइनस एन यू एंड हेयर इज प्लस ऑफ एन वी। इसे इक्वेशन 7 कर दीजिए एंड राइट दिस इक्वेशन नंबर 8। अब आप देखिए आपको जो प्रूव करना है, प्रूव में आपके पास ये है, ठीक है। तो ये लेने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम एडिंग इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8, फिर u प्लस वी की जगह z पुट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगेन एडिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या बनेगी, ये टर्म यहाँ आ जाएगी फर्स्ट, आई एम राइटिंग फर्स्ट दिस टर्म, सेकंड दिस, थर्ड दिस, देन दिस वन, तो टोटल 5 टर्म्स बनेंगी आपकी। सो व्हेन आई ऐड देम, देखो ये आपकी इक्वेशन नंबर 8 का लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वेशन 7 की लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वेशन 8 की राइट हैंड साइड है, और ये इक्वेशन 7 की राइट हैंड साइड है। ऐड कर दिया, और ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल आउट। नाउ इक्वेशन 1 देखिए आपकी, 1 में क्या गिवन है आपको, u प्लस वी इज योर z। नाउ यूज दिस रिजल्ट हियर, तो यूजिंग इक्वेशन 1, तो जैसे ही मैंने इक्वेशन को यूज़ किया तो इन प्लेस ऑफ u प्लस वी आई कैन राइट एवरीवेयर z, सो आई ऑब्टेन एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर z बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस 2xy करली स्क्वायर करली x करली y ऑफ z प्लस वाई स्क्वायर करली वाई स्क्वायर ऑफ z प्लस x करली बाई करली x ऑफ z प्लस y करली z बाई करली ऑफ y इज इक्वल टू, देखो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे इसकी जगह फिर आप क्या पुट कर रहे हैं, u प्लस वी इज योर z एंड इट्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है ना। तो हैंस द रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीटेक स्टूडेंट, ठीक है। तो बीएससी की बुक में तो ये मेंशन नहीं है, बट पूछा भी जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन हार्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इजी। ये क्वेश्चन थर्ड के बी पार्ट में जो हमने रिजल्ट्स किए हैं ना होमोजीनियस फंक्शन के, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो दिस इज very important question from my side. So thank you so much for watching. So in today I completed all the questions based on homogeneous functions. I hope आपको समझ आ रहा होगा. If you like the lecture, please mention in the comment box and motivate me to upload more lectures for partial differentiation. Thank you so much for watching.